हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बीपीएससी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बिहार ग्रुप डी परिचारी नई भर्ती के बारे में। मेरे बारे में आप सब जान लो। मैं हूं अमित सिंह आर्या। आपका सारा का सारा जितना भी वैकेंसी आ रहा है लगातार अपडेट दे रहा हूं। मैंने खुद बिहार दरोगा क्रैक किया है, बिहार एसएससी और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स लाइक एसएससी सीजीएल, इन सबको क्रैक किया है। आप सब मेरे बारे में पहले से जानते होंगे। रिजल्ट वाली वीडियो जरूर देखिएगा और हाँ, प्रैक्टिस सेशन जो स्टार्ट है उसको कंप्लीट कर लीजिए। ये आपके हित में है, आपके फायदे में है। सो चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करते हैं। 40,000 प्लस पोस्ट है इसमें और एज, सिलेबस और एग्जाम के बारे में बात करेंगे। और चलिए क्या क्या है, पहले तो लेटर को समझते हैं। देखिए, अगर आप चिट्ठी समझ जाओगे तो आधा खेल तो आप यही समझ जाओगे। ठीक है, अक्टूबर मंथ का ये है और इस कब तक क्लियर होगा, क्या इसमें प्रोसेस आगे का होगा, ये सब होते होते कितना टाइम लगेगा, ये सब कुछ हम आपको लिख के बताएंगे। टेंशन आप नहीं लीजिए। सो दिनांक 22/9/2023 द्वारा बिहार कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट भर्ती एवं सेवा शर्तें नियमावली 2023। अब देखो, बिहार में राजनीति की वजह से कह लो या किसी और वजह से कह लो, वजह से मतलब नहीं है, मतलब है बच्चों की नौकरी से। तो अगर स्टूडेंट्स की नौकरी हो रही है किसी भी वजह से तो ये अच्छी बात है। जितने भी डिपार्टमेंट हैं, आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, सब में जो जो वैकेंसी, भारत जब आजाद हुआ था उस समय बहुत सारे पोस्ट क्रिएट किए गए थे। बाद में और सारे पोस्ट जोड़े भी गए थे। जनसंख्या बढ़ा तो प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे दबाव बढ़ा, हर चीज बढ़ाया गया, तो सारे पोस्ट को बढ़ाया गया और भर्तियां की जाने लगी उस समय। लेकिन आने वाले टाइम में क्या हुआ, पिछले 30-35 सालों की राजनीति में कोई वैकेंसी किसी ने नहीं दी, किसी सरकार ने नहीं दी। मैं किसी की पक्ष और विपक्ष की बात नहीं करूंगा। बहुत कम कम वैकेंसीज आई। तो पब्लिक प्रेशर तो बढ़ेगा ही, बढ़ने के साथ साथ आपने देखा होगा लगातार वैकेंसी दिया जा रहा है और अब बच्चे मान भी नहीं रहे हैं। तो इसीलिए इसको भी अब खंगाला जाएगा सभी डिपार्टमेंट्स में। ये जो लेटर है उसको अगर आप देखोगे तो आपको यही समझ में आएगा कि ये लेटर में क्या कहा गया है। उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 18,215। देखो, मैं खुद विभाग में हूं तो मैं ये जानता हूं, पत्रांक जारी किया जाता है सबसे पहला 6/9/2023 को सभी जिलों के कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि रहित अधियाचना सामान्य प्रशासन को भेजने के लिए। अब ये हेड ऑफिस यानी डीएम के ऑफिस में, बड़े बड़े ऑफिसों में इसको भेज दिया गया है लेटर को। कितने रिक्त पद हैं, कितने चाहिए, बहुत कम ही पद हैं जो भरे हुए हैं, जितने चाहिए उनको भेजना है। कौन कौन सा पोस्ट होगा ये सब हम समझेंगे। ये लेटर कब जारी हुआ था देख लीजिए आप, 19/10/2023 को। अब इसको किसको जारी किया गया, स्पीड पोस्ट के तहत भेजा गया। ये भी देखिए, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव, अब सभी प्रमंडलीय आयुक्त मतलब कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर एंड जिला पदाधिकारी यानी डीएम, तो इन सबको ये कहा गया है कि इंटर स्तरीय परीक्षा कार्यालय परिचारी की रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। लेटर का मतलब समझ गए आप। ठीक है, अब लेटर का मतलब समझ गए आप तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। क्लियर कट ये एजेंडा है गवर्नमेंट का कि इसको ठीक करना है। अब देख लेते हैं थोड़ा एक चीज नया जो है यहाँ पे, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पोस्ट नेम क्या होगा, आपका पोस्ट जो होगा वो अटेंडेंट का होगा। अटेंडेंट क्या होता है, आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, वो घंटी ऐसे क्लिक करते हैं तो टर टर बोलता है और फिर कोई आता है जो उसका काम होगा, या फोटोकॉपी हो या आप मान लो किसी को बुलाना हो या कोई और काम करवाना हो, किसी अधिकारी को संदेश भेजना हो, तो वो आते हैं और उनका संदेश लेकर के जाते हैं। बेसिकली आपने बड़े बड़े ऑफिस में ही देखा होगा, अटेंडेंट वहीं होता है। ठीक है, कोई आया तो उसको बैठाना, रुकवाना, ये मतलब डेडिकेटेड यही काम होता है। स्वीपर साफ सफाई के कर्मचारी जो अब एनजीओ के तहत या और भी एजेंसीज के तहत अपॉइंट किया जाता था, उनको भी अब कोशिश किया जा रहा है, फोर्थ ग्रेड आप कह सकते हो उसको, स्वीपर की भी वैकेंसी निकाली जाए। प्यून, चपरासी, आप इस बात को जानते हो, आई थिंक ये सब लोग जानते होंगे, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। एज जो होगा वो क्या हो गया, देखो एज जो होगा आपको 18 से 37 साल का एक एज होगा। इसमें रिलैक्सेशन भी होगा आपको, आप इस चीज को समझ लो, मतलब जो जिस कैटेगरी को होगा उसको रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो वो यहां होगा। तो समझ में आ गया आई थिंक। पोस्ट नेम अटेंडेंट, स्वीपर, प्यून, चपरासी। और जो स्वीपर होते हैं सफाई कर्मचारी, अटेंडेंट मतलब जो अटेंड करते हैं बहुत सारी कामों को। ये मल्टीटास्किंग टाइप होता है, आपको ये क्लियर रहना है दिमाग में। और एक अच्छा मौका है इतने बृहत तौर पे, देखो सभी सरकारी वैकेंसीज को अगर भरी जाएंगी तो उनके छोटे
तबके के लोगों को भी जरूरत पड़ता है। मतलब होता क्या है कि पहले बड़े स्टेज के ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाती है, फिर उनके काम में हेल्प के लिए छोटे लोगों को। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि सबसे पहले बिहार में किस चीज का दरोगा की खूब वैकेंसी 2-3 राउंड दी गई, उसके बाद सिपाही को भरा गया, है ना, बीपीएससी से डीएसपी को भरा गया, तो सब तालमेल बैठा रहेगा। नहीं तो कभी क्या होगा, सिपाही की संख्या ज्यादा हो जाएगी, दरोगा की संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए समझ में आया। चलो, अब बिहार ग्रुप डी की वैकेंसी की टोटल पोस्ट जो है वो 40,000 प्लस पोस्ट है। तो ये आपको अगर दिमाग में है कि भैया कम पोस्ट ना हो, हमारा होगा कि नहीं, तो देखो ये लेटर क्लियर होते होते आपको 2 महीने लग जाएंगे। अक्टूबर का है, नवंबर दिसंबर आप मान लो, जनवरी फरवरी मार्च, ज्यादा से ज्यादा इतना टाइम लगना है, क्योंकि 2024 में लोकसभा इलेक्शन है। सभी सरकारों को अपनी चिंता है, सभी लोग अपनी ही चिंता में लगे हुए हैं। तो इस वजह से 2025 के जो राज्य का चुनाव है उससे पहले तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो आप? आई थिंक ये आप अच्छे से समझ रहे हो। तो टोटल पोस्ट 40,000 प्लस है। एग्जाम फॉर्म जो है, फी में अगर हम बात करें किस बच्चे का, जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये 500 रुपया है, और एससी एसटी पीएच फीमेल ये सबका 135 रुपया आपका रहने वाला है। समझ में आ गया? क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक जो चीजें मैंने बताई उसको एक बार समझ लीजिएगा। पोस्ट नेम और एज और टोटल पोस्ट, हमने सब चीजें आपको एक्यूरेट बता रहे हैं, इसलिए लगातार अब जितनी भी वैकेंसी आती रही है और आएगी, पहले मैंने क्या किया था कि अपना जो जो मैंने एग्जाम निकाला है उसी के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देता था। अब सभी एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। ठीक है, टाइम निकाल के आपकी जितनी भी वैकेंसी, मान लो एसएससी का आता है, बीपीएससी का आता है, सभी चीजों का कट ऑफ क्या रहा, ये सभी इंफॉर्मेशन मैं पहले भी देता था और फिर से स्टार्ट करने वाला हूं, और भी दायरा मैं अब बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो जरूर इससे जुड़ जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि देखो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक लोगों से मिलता है, जेन्युइन लोगों से मिलता है, सब कोई नहीं दे पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सिलेबस जीके जीएस 25 क्वेश्चन, मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, हिंदी 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का आपका एग्जाम होगा, 10th लेवल का ही होगा सब कुछ, ये ध्यान रखिएगा। 10th लेवल की कोशिश करिएगा बिहार बोर्ड की किताबें कम से कम कंठस्थ हो, अच्छे से पढ़ा हो, रीड किया हो। अब ये करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है एकदम उसको मतलब बच्चों की तरफ पढ़ना शुरू करो, ऐसा नहीं। बड़े होने पे और बचपन में पढ़ने में डिफरेंस होता है। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, आप एक बेहतरीन तरीके से पढ़ो, पढ़ने का एक प्रॉपर तरीका रखोगे, कम टाइम में ज्यादा फायदा उसका मिलेगा। तो जीके जीएस कितना हो जाएगा, 25 क्वेश्चन का, समझ में आया। और मैथ 25 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, हिंदी जो है, हिंदी ही इसमें भाषा की प्रमुखता रहेगी क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैंने जो चीजें आपके लिए जरूरी थी मैंने बता दिया। आपको अगर कोई किसी और तरीके का किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ हमसे पूछना हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक भी दिख रहा होगा नीचे, और आपको सारी स्टडी मटेरियल, सारे नोट्स, सब कुछ हमने अपने एप्लीकेशन पे अवेलेबल करा दिए हैं, जो आपको सामने दिख रहा होगा। तो जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।